नमस्कार, आप देख रहे हैं मतंग न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में आपकी खास मुलाकात के साथ आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर रखते हैं अपडेट। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक खास खबर से। आजमगढ़ के बरधा थाना क्षेत्र के अंतर्गत फूला देवी मंगरू सिंह पब्लिक स्कूल प्रांगण में सुबह सपा का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। अतिथि ने सभी कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना, आगे की रणनीति तय की। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार जसवंत सिंह ने उर्फ शिवली के नेतृत्व में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन वकील चौरसिया ने किया। ओम प्रकाश राजभर ने सपा बसपा कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपने हक की लड़ाई के लिए कुर्ता पजामा पहनो, युवाओं थाने पर अपनी सुनवाई न होने पर उसकी शिकायत स्वयं करो, जींस पहनकर थाने में ना जाओ, कुर्ता पजामा पहनकर थाने में जाओ और शालीनता से अपनी शिकायत करो, अपने कार्य को करवाओ। मैं भी शुरू में कुर्ता पजामा नहीं पहनता था, शर्म आती थी। मेरे गुरु फूलचंद मौर्य ने कहा कि कुर्ता पजामा पहना करो, तब से पहनता हूँ। सन 1991 में बीपी सिंह ने जो मंडल कमीशन लागू किया, 1986 में बसपा नेता काशीराम के साथ बैठकर 15-15 दिन धरना प्रदर्शन, मंडल कमीशन लागू करो वरना कोशिश छोड़ो आगे के समय हम लोगों ने किया। आज जब मंडल कमीशन के तहत 27% लागू हुआ तो 4 बार सपा 4 बार बसपा कांग्रेस की सरकार रही, परंतु गरीब का बेटा सिपाही तक नहीं बन पाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज आरक्षण व्यवस्था है उसके बांटकर सभी को दो, लेकिन बार ही सपा बसपा कांग्रेस गरीब जनता में भ्रम फैला रही हैं। सुप्रीम कोर्ट आरक्षण खत्म कर रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गरीबों की आरक्षण का अधिकार है। गरीबों की आवाज़ को जिले के एसपी डीएम को सुनना होगा, नहीं सुनेंगे तो ओम प्रकाश उनसे निपटेंगे। जनता के लिए प्रत्येक गाँव के सचिवालय की व्यवस्था की गई है। किसी कागज़ के लिए गरीब को भटकना नहीं पड़ेगा, सब काम वहीं से हो जाएगा, गाँव में सुविधा मिलेगी। सम्मान समारोह में जसवंत सिंह दिल्ली राष्ट्रीय सलाहकार शुभ सपा, भगवान राजभर, प्रहलाद राजभर, वकील चौरसिया, सुगंध सिंह, धर्मेंद्र राजभर, धर्मेंद्र सिंह पप्पू, रामनवमी, इन 500 लोगों के अंत में कार्यकर्ताओं को सौंपा और कहा कि कोई भी कार्य अधिकारी नहीं सुने तो लोगों से मिलकर कार्य करवाए। आजमगढ़ जिले के लालगंज की जिम्मेदारी 5 लोग ओम प्रकाश राजभर ने सौंपी। और एक लाइन कहता हूं कि मुझे आशीर्वाद मेरी मां का बता दूं कि बाहर सपा बसपा और कांग्रेस के लोगों जो लड़ाई मैं 22 साल से लड़ रहा था। 1991 में बीपी सिंह जी ने जो मंडल कमीशन लागू किया, 1986 में ओम प्रकाश राजभर मान्यवर कांशीराम जी के साथ जिले पर बैठ करके हम लोग 15-15 दिन धरना दिए कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। कांग्रेस के जमाने में हम लोगों ने किया और आज जब आरक्षण मंडल कमीशन के तहत 27% आरक्षण लागू हुआ तो 4 बार सपा की 4 बार बसपा, 7 साल कांग्रेस की सरकार रही। बताओ, नाई का, गोड़ का, पाल का, लोहार का, विश्वकर्मा का, चौहान का, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, राजभर का, आरा का, ग्रंथी, बंजारा, बहेलिया का, दुल्हा, धुनी, अंसारी, साई दर्जी, फकीर का, साक्य सैनी, माली, कुशवाहा का बेटा सिपाही बन पाया कहा? इसको शिक्षा मिल गई कहा? आज भाषण मार रहे नेता लोग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आरक्षण व्यवस्था है उसको बांट करके सबको दो। भारतीय समाजवादी पार्टी, भारतीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय बहुजन समाज पार्टी, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि जो आरक्षण लागू है उस आरक्षण को बांटकर जो गरीब आरक्षण नहीं पा रहा है उसको भी आरक्षण देने का काम करो। तो जानते हो कांग्रेस सपा बसपा ने क्या किया? ये लोग उन्हीं गरीबों को सड़क पर ला करके देश बंद करने का आह्वान और भ्रामक प्रचार क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट आरक्षण खत्म कर रहा है, चलो नहीं तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। अरे बेईमानो, ये ओम प्रकाश राजभर कह रहा है, कब तक गरीबों को गुमराह करोगे? सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ लो, नहीं पढ़े हो किसी से पढ़वा लो। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है, कोटे में कोटा, अगर 22% रिजर्वेशन शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स को है तो उसमें भी बांट करके देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा। पिछड़ों के लिए आरक्षण अगर 27% है
तो उसको भी बांट करके देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और 10% जो सामान्य वर्ग को है उसमें भी गरीबों को बांट करके देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आप बताओ सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है कि गलत है? इतने लोगों को सही है, जरा हाथ उठाओ। अब इन बेईमानों से पूछो जो तुझे तेरे जैसे गरीब लोगों को गुमराह करके इस सड़क पर उतार करके भारत बंद और कह रहे हैं कि आरक्षण सुप्रीम कोर्ट खत्म कर रहा है, गुमराह करके वोट लेने की कवायद। इसी नाते हम आपसे कहना चाहता हूं कि फैसला देने वाले जज मालिकों, आप जरा सोचो, आज की तारीख में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, अगर हम अपनी भाषा में कहें तो आज के तारीख में जो डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल हो गया, अगर उनके बेटा बेटी को आरक्षण मिल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिनके बेटा बेटी डीएम, एसडीएम नहीं बन पाए उनके भी बेटा बेटी को आरक्षण देने का काम सरकारें करें। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है। दिन पहले 70 साल के लोगों को 5 लाख रुपया तक का फ्री इलाज, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो। अभी 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया नोएडा में। पहली बार देश में हुआ था जब एनडीए की सरकार बनी 2014 में, तो गरीबों के इलाज के लिए 5 लाख, उसमें कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं, वो किसी जाति धर्म का हो सकता है, उसका लाभ ले सकता है। फ्री राशन दे रही, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। आपके आजमगढ़ में भी दंगे होते थे लेकिन 7 साल में एक दंगे नहीं हुए। ये प्रमाण है एनडीए सरकार के सुशासन का। रही बात अभी 1231 करोड़ रुपया मोदी जी ने अम्बेडकर नगर में पूर्वांचल के लोगों के लिए अभी 8 तारीख को घोषणा किया है। हर जिले के विकास के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई लोगों को मिले। और मज़े की बात, पिछली सरकार जाति चीन करके नौकरी देती थी। यहाँ जो योग्य है, जो भर्तियां हो रही हैं, पारदर्शिता करके जो योग्य आ रहा है उसकी भर्ती हो रही है, योग्यता के आधार पे भर्ती हो रही है, चाहे वो रिजर्वेशन में हो चाहे जनरल हो। तो सरकार जो काम कर रही है संविधान के दायरे में काम कर रही है। सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, अनर्गल बयानबाजी कि कभी कभी जैसे देखे होंगे कि बिना वजह सियार रोते हैं वही हाल इन लोगों का है। लोकसभा चुनाव में आरक्षण बचाने की बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा। अमेरिका में जाकर के राहुल जी बोल रहे हैं कि मौका मिलेगा तो आरक्षण खत्म कर देंगे। अमेरिका में बोल रहे हैं, कोई सुनने न पावे। आया ना? गलत सही नहीं कह रहा हूँ मैं। अब समाजवादी पार्टी के नेता से हमारा सवाल है आजमगढ़ से कि क्या आरक्षण खत्म करने वाले के साथ रहोगे कि आरक्षण बचाने वाले के साथ रहोगे? वो आपने बहुत अच्छा ये समझाया जो लोगों को कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोगों को लोग पता नहीं। सर, इनकाउंटर के बार सफा देखिए, समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तो जातियों की गिनती तो नहीं कर पाई, लेकिन जातिवाद किया। खुलेआम हमारा चैलेंज है, जातिवाद किया। और वही काम हम 67 अपराधी मुस्लिम इनकाउंटर हुए, तब उनकी जबान नहीं खुली। अपराधियों के सरगना उस समय थे जब सरकार थी। अतीक अहमद उन्हीं की पार्टी के सांसद विधायक थे, ये दूसरे के थे, उन्हीं की पार्टी के थे ना। ऐसे दर्जनों लोग उनकी पार्टी के सांसद और विधायक हुआ करते थे। 20 ब्राह्मण का इनकाउंटर हुआ जो अपराधी थे, 18 राजपूत का हुआ, 17 जाट का हुआ, 24 अतपिछड़ों का हुआ, 24 अन्य का हुआ, 16 यादव का हुआ। मंगेश यादव पर इतनी आंसू बहा रहे हैं, इससे उनका संबंध क्या है?
प्रश्न होता है कि संबंध क्या इतना आंसू बहा रहे हैं। और मंगेश यादव की गोली से शैलेश राजभर जिंदगी और मौत से हॉस्पिटल में जूझ रहा है, उसके विषय में एक बार भी नहीं बोलते हैं। उसी मंगेश यादव के इनकाउंटर के समय जो गोली चली, तो इनका कहना है कि पुलिस फूल बरसावे, आधार कार्ड मांग ले, पूछ ले किस जाति को, तब गोली चलावे। अगर आपको जानकारी थी कि फला फला अपराधी सरेंडर कर रहे हैं, तो आपने अपने अपराधी को सरेंडर क्यों नहीं करा दिया? हमारा इस सवाल पे एक ही सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी के नेता ये बताएंगे कि सुल्तानपुर लूट कांड में मंगेश यादव था कि नहीं था? बस इतना सा सवाल है। सर एक सवाल है, पंचायती राज मंत्री हैं आप, सर जो आवास मिलता है गांव में, उसमें कमीशन अधिकारियों द्वारा दिया जाता है क्या? देखिए, अभी बने मुझे 2 महीना हुआ है, ठीक है। पहली बार मैं आपके आजमगढ़ में मंत्री बनने पर आया हूँ। प्रथम आगमन है और प्रथम संदेश है, और प्रथम संदेश भी है जो आप कह रहे हैं। धैर्य रखिए, जनता सब परेशान, हम लोग पब्लिक में नहीं धैर्य रखिए। इसकी नींव किसने डाली? इस परंपरा की नींव किसने डाली? कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने। उसी जमाने के अधिकारी हैं ना। आप सुधार लाने का प्रयास करेंगे? पूरा प्रयास कर रहे हैं। गरीब जन सर कमीशन भी देता है, लेकिन मीडिया के सामने पुलिस में डरता है। जब सामने बात आ जाती है तो वो नौकरी की छुट्टी भी हो जाती है इस सरकार में। सर समाजवादी पार्टी लगातार जो है बलात्कार की भाजपा एनडीए गठबंधन को आरोप लगाती है। कलकत्ता में बलात्कार हुआ था, बेटी के साथ क्या कहेंगे, क्यों मौन रहा? अच्छा ये बताइए, अयोध्या में बलात्कार हुआ किस पार्टी का था? कन्नौज में बड़ा हाय तोबा सपाहियों ने किया। डीएनए टेस्ट करा लो, डीएनए टेस्ट में क्या आया, किस पार्टी का निकला? किसी से छुपा है? मऊ में अभी मामला आया, किस पार्टी का निकला? आप